आज जिसको देखो वही बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा है। लेकिन एक टाइम था जब हर कोई इंडियन शेयर मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी की बातें करता था। अब ऐसा क्या हुआ जहां पे लोगों का इंटरेस्ट इंडियन शेयर मार्केट से क्रिप्टो मार्केट की तरफ शिफ्ट हो गया। आज इसी को हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं बजट 2024 की। सबको लगा कि नॉर्मल बजट होने वाला है, पहले जैसे बजट आता था उसी तरह से ये भी बजट होने वाला है। थोड़ा ऊपर नीचे चेंजेज होंगे, बाकी सब नॉर्मल रहने वाला है। लेकिन किसे पता था कि ये बजट इंडियन शेयर मार्केट के इन्वेस्टर को और ट्रेडर को टारगेट करने वाला है। हाँ, मैं पॉइंट वाली बात भी कर रहा हूं। पॉइंट वाली बात यह है कि इस बजट में भर भर के टैक्सेस लगने वाले थे इन्वेस्टर और ट्रेडर के। सबसे पहले मैं बात करता हूं STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को डायरेक्ट 15% से 20% कर दिया गया, यानी 5% बढ़ा दिया गया। तुम्हें देखने में बस ये लग रहा होगा कि केवल 5% का ही ग्रोथ है, यानी 5% ही बढ़ाया गया। लेकिन जब आप करोड़ों में डील करेंगे, जब आपका करोड़ों में प्रॉफिट और लॉस होगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये टैक्स कितना बढ़ा। उसके बाद हम बात करते हैं LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। 2018 के पहले तो LTCG था ही नहीं, और 2018 में इसे 10% किया गया, और 2024 के बजट में इसको डायरेक्ट 10% से 12.5% कर दिया गया, यानी 2.5% बढ़ा दिया गया। देखो, तुम्हें लग रहा है कि ये 2.5% का ग्रोथ है, लेकिन तुम ओवरऑल अगर परसेंटेज में निकालोगे तो 25% का ग्रोथ, यानी 25% बढ़ा दिया गया है LTCG। उसके बाद बात करते हैं STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जो लोग फ्यूचर और ऑप्शंस करते हैं उनको पता होगा कि STT क्या है। ऑलमोस्ट STT को फ्यूचर के लिए और ऑप्शंस के लिए 2 टाइम्स कर दिया गया, यानी दुगना बढ़ा दिया गया। इन सब को देखकर सबको लग गया कि इंडियन शेयर मार्केट में अगर कोई भी पैसा बनाएगा तो बहुत सारा हिस्सा उसका गवर्नमेंट की तरफ जाने वाला। उसके बाद आता है सेबी का न्यू सर्कुलेशन, जो आता है अक्टूबर 2024 में, जिसने पूरी तरह से इंडियन शेयर मार्केट को ही बदल के रख दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं सेबी द्वारा लगाए गए 6 चेंजेस। जो भी शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे थे, जो भी डेरिवेटिव्स में थे यानी फ्यूचर और ऑप्शंस में थे, उनके लिए बहुत बड़ा चेंजेस। इस सर्कुलेशन में सेबी ने 6 चेंजेस लाए थे, जिसमें 3 मेजर चेंजेस। और वो चेंजेस क्या थे? पहला चेंजेस, वीकली एक्सपायरी को लिमिट किया गया। इसके पहले हर दिन एक्सपायरी होगी, यानी पर डे एक्सपायरी, पर डे प्रॉफिट, पर डे लॉस, पर डे 0 to हीरो ट्रेड। अब इसमें क्या था? इसमें चेंजेस ये था कि हर एक एक्सचेंज को अपने एक इंडेक्स का ही वीकली एक्सपायरी रखना है, बाकी सबको मंथली करना है। BSE के लिए तो क्लियर था कि सेंसेक्स ही वीकली एक्सपायरी में रखा जाएगा, लेकिन NSE के लिए ये था कि या तो निफ्टी को वीकली एक्सपायरी में रखे, चाहे बैंक निफ्टी को। तो NSE ने चूज किया निफ्टी को, यानी बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी से बाहर। जो इंडियन इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था ना, यानी जो सबसे बड़ा पावर था बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी खेलना, वो पूरी तरह से खत्म। इसी में दूसरा चेंजेस क्या था? दूसरा चेंजेस ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसको बढ़ा दिया जाए, और इस चेंजेस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कर दिया गया, यानी जहां पे निफ्टी का लॉट साइज 25 का था वो डायरेक्ट 75 कर दिया गया, यानी 3 गुना कर दिया गया। जो बिगनर थे उनके लिए सबसे बड़ा बैरियर लग गया जब कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाया गया। इसी में तीसरा चेंजेस ये था कि सेलर्स के मार्जिन को भी बढ़ाया जाएगा। जहां पे सेलर्स एक कॉन्ट्रैक्ट साइज को, जहां पे सेलर्स एक लॉट साइज को बेचने के लिए मान लो 1 लाख रुपए देते थे, अब उन्हें डायरेक्ट 2 गुना यानी 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, यानी 2 लाख रुपए लगेगा सेम लॉट साइज को सेल करने के लिए। इस चेंजेस की वजह से जो लोग डेरिवेटिव मार्केट में ऑप्शंस और फ्यूचर्स खेलते थे, उन तीनों में सेलर्स, बिगनर्स और जो ऑप्शंस बायर थे यानी जो फ्यूचर बायर्स थे, उन सबके लिए एक तरह से एक बहुत बड़ा बैरियर आ गया। अब लोगों को ये चाहिए था कि उन्हें कोई एक अल्टरनेटिव ऑप्शन मिले जहां पे ये सारे बैरियर्स ना हो। पहली बात तो जो गवर्नमेंट की तरफ से इतना सारा टैक्स लिया जा रहा था, इतना सारा टैक्स नहीं लगना चाहिए था।
और उसके बाद जो सेबी द्वारा 3 चेंजेस किए गए थे वो सारे चेंजेस भी उसमें ना हो। अब आता है 5 दिसंबर 2024 और यही वो दिन था जहां पे जो लोगों को चाहिए, जिस चीज की उम्मीद थी वो उन्हें मिल गई। इसी दिन बिटकॉइन ने 1 लाख को क्रॉस किया और जैसे ही 1 लाख को क्रॉस किया हर कोई बिटकॉइन की बात करने लगा। सब लोगों की नजर एक साथ क्रिप्टो मार्केट की तरफ शिफ्ट हो गई। अब जिसको देखो वही बिटकॉइन की बात करता है, फिर क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहा है और भी उसी तरह से और भी क्रिप्टो करेंसीज में हड़कंप मच गए। तो यही यही वो दिन था जहां पे लोगों को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया। लोगों को एक अल्टरनेटिव ऑप्शन चाहिए जहां पे लोग सेम शेयर मार्केट की तरह ही पैसे कमा सकें, लेकिन इतने सारे टैक्सेस उन्हें ना देने पड़े, ना इतने सारे नियमों का सामना करना पड़े। अब मैं बात करने वाला हूं कि वाकई में वो सारे क्या कारण थे जहां पे लोग इंडियन शेयर मार्केट से क्रिप्टो मार्केट की तरफ शिफ्ट हुए। नंबर 1, अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं तब भी आप लिवरेज की वजह से इसमें ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट में आपका ब्रोकर बहुत ही अधिक मात्रा में लिवरेज देता है। 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 500 टाइम्स का भी लिवरेज मिलता है। अगर आपके पास 50 रुपए, 100 रुपए हैं तब भी आप 1-1 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हैं। नंबर 2, डेली एक्सपायरी। क्रिप्टो मार्केट में आप चाहे फ्यूचर में खेलो, चाहे ऑप्शंस में खेलो, चाहे आप डेली एक्सपायरी में खेलो, चाहे मंथली एक्सपायरी में खेलो, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नंबर 3, तुम्हें इंडियन शेयर मार्केट की तरह जरूरी नहीं कि कम से कम 1 लॉट लेना हो। 1 लॉट का तुम कुछ हिस्सा ले सकते, 1 लॉट भी ले सकते हो। तो तुम्हारे पास कम पैसे हैं, तुम पूरे 1 लॉट को नहीं ले सकते तो उसके कुछ हिस्सा भी लेकर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। नंबर 4, हाई लिक्विडिटी। इंडियन शेयर मार्केट जनरली अभी के टाइम पे साइडवेज दिखता है, यानी थीटा डिक्री की वजह से अगर मार्केट ऊपर या नीचे नहीं होती है, यानी किसी साइड मूव नहीं होती है तो लॉसेस होते हैं। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में हाई लिक्विडिटी की वजह से मार्केट का मूवमेंट अप साइड यानी डाउन साइड दोनों हो सकता है। और अगर जिस साइड आपने लिया है अगर उस साइड मार्केट का मूवमेंट होता है तो बहुत फास्ट होता है, यानी आपका पैसा बहुत ही अधिक मात्रा में ग्रो कर सकता है। तो ये 4 पॉइंट थे जो रीजन बने इंडियन शेयर मार्केट से लोगों को शिफ्ट होने में क्रिप्टो मार्केट की तरफ।